हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। टेरिस पर लगी हुई सब्जियां हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम टेरिस पर आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हम हरे भरे पौधे देखते हैं, उन पर फ्रूटिंग देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर सब्जियां ऑर्गेनिक हों, प्योर ऑर्गेनिक, तो उनकी बात ही अलग है। तो सबसे पहले हमने ये टमाटर तोड़ लिए हैं, क्योंकि टमाटर के पौधे तो अब गर्मी के कारण सूख रहे हैं। और ये है करेला। करेले पर भी दो तीन फल लगे हुए हैं अभी बड़े, और छोटे छोटे तो काफ़ी फल आ गए हैं इसके ऊपर। शुरू शुरू में देखिए क्या होता है, एक जो बेल होती है, कोई भी पौधा होता है सब्जी वाला, तो फ्रूट वाला भी सब्जी वाला भी, तो उसके ऊपर एक दो फल ही आता है। तो ये ना सोचें कि एक दो ही आया है, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो शुरू शुरू में ऐसा होता है। अगर हम बेलों को बंच में लगाएंगे, जैसे कि हम लौकी लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, या ककड़ी लगा रहे हैं, कोई भी पौधा अगर हम उनको बंच में लगाएंगे एक से ज़्यादा, तो फिर हमें ज़्यादा फल मिल जाते हैं। क्योंकि एक बेल पर एक फल मिल गया, दूसरी पे फिर एक और मिल गया, इस तरह से हमें ज़्यादा सब्जियां मिल जाती हैं। अगर हम एक दो बेल लगाएंगे तो एक दो फल में देकर बेल को फिर अगली जो उसके ऊपर फल होता है उसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर टाइम लगता है। और अगर हम कई बेलें लगा देंगे तो हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। देखिए, इस फल को हमने हार्वेस्ट कर लिया है, और ये जो थैली है कपड़े की, इसको दूसरे के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि दूसरा फल सेफ रह जाएगा। इसके ऊपर भी लगा दूंगी। तो ये फल है जो टेढ़ा सा, इसको तो आज हार्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इसने ना बेल को, देखिए यहाँ से बेल ऊपर से क्रैक होने लग रही है रस्सी के ऊपर से, और ये खींच रही है। तो इसको निकाल लिया है। अब अगला फल जो बनेगा वो बड़ा हो जाएगा, एनर्जी उसको मिलेगी। और ये देखिए ककड़ी का क्या हो रहा है। मंकी इनको देखिए ये बीच में से ही खा के चले गए हैं। जहाँ से हाथ में आ गई खींच ली, और जहाँ से टूटी खींच कर खाकर चले जाते हैं। तो ऐसे करते हैं, और ये हमें भी मिल जाती हैं, हमारा हिस्सा मिल जाता है। बहुत हैं, दो तीन ककड़ी हर रोज़ हमें भी मिल जाती है। जो उन्हें खाना होता है वो खा के चले जाते हैं। देखिए सुबह सुबह हमारे आने से पहले ही खा के चले गए हैं। और ये देखिए मैंने बंच में लगाए हुए हैं। एक से अधिक अगर हम बेलें लगा लेते हैं तो हमें ज़्यादा फल तो मिलते ही हैं, साथ के साथ अगर हम एक बेल लगाएंगे तो वो बेल धूप और जब लू के थपेड़े पड़ते हैं तो उन थपेड़ों को झेल नहीं पाती है और जल जाती है। तो अगर हम ज़्यादा बंच में लगाते हैं बेलें, तो वो जो है इस झुलसाती गर्मी में भी एक दूसरे की सपोर्ट बनी रहती हैं, और उसको जो है लू को भी झेल जाती हैं। गर्म हवाएं जब चलती हैं तो फिर इकट्ठी हुई बेलें उस गर्मी को सहन कर जाती हैं और हरी भरी रहती हैं। तो देखिए ये क्या है, टमाटर। इस टमाटर का पौधा भी ख़राब हो गया है, और ये इस पर लगे फल भी ख़राब हो गए हैं। पता नहीं इसमें क्या हुआ है, इसको मैं निकालूंगी पौधे को। और ये रहे बैंगन के, जो भरता बैंगन है, इसके मैंने दो पौधे लाकर लगाए थे। एक तो इसमें मर गया था, तभी छोटा ही जब पौध थी, बहुत पतला सा पौधा था, तो सर्दियों में ही वो मर गया था। और ये रही बीन्स। तो बीन्स पर काफ़ी गुच्छों में फल लग रहे हैं, फलियां काफ़ी आ रही हैं इसके ऊपर, और ये पहली हार्वेस्टिंग हो रही है इससे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बीज डाल दिए थे इस कंटेनर में, और सोचा था कि कुछ उगेंगे कुछ नहीं, तो सारे के सारे उगाए हैं। और फिर मैंने निकाले भी नहीं बीच में से, तो निकाल ही नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, तो ये बड़े हो गए। फिर मैंने इनको निकाला नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, गर्मी होने लगी थी। तो इस कारण देखिए काफ़ी सारी हमें फलियां मिल गई हैं बीन्स की। और बैंगन भी, भरता बैंगन है, काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है इस बैंगन की भी। और इस पर 4-5 बैंगन लगे हुए हैं छोटे बड़े। तो इस तरह से देखिए इतनी फलियां हमें मिल गई हैं, और हमारे घर में सभी को बीन्स की फलियां की सब्ज़ी पसंद है, तो बनाते हैं और खाते हैं। देखिए भिंडी भी हमारी मिल जा रही है, 4-5 मिलती हैं, लेकिन अब की बार मैंने कम लगाई है। अभी जो प्याज लगे हुए कंटेनर हैं
उन प्याज वाले कंटेनर को खाली करूँगी। प्याज हार्वेस्ट हो जाएंगे। मई शुरू हो गया है आज, और मई में प्याज जो है हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, फिर वो खाली हो जाएंगे। उनमें मैं भिंडी लगा दूँगी, तो और मेरे पास काफ़ी सारी भिंडी हो जाएगी इस तरह। तो अब जो गर्मी जिस तरह की पड़ रही है, इसमें भिंडी जल्दी ही तैयार हो जाती है। और ये इधर वाले टमाटर हैं, इन पर भी ऑरेंज हो रहे हैं। मंकी ने कल भी खा लिया इसमें से ऑरेंज सा एक टमाटर था, तो उसी को जो सामने दिखा, ये देखिए पड़ा है खाया हुआ। और इधर ये बैंगनी है। इस बैंगनी पर क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है इसके ऊपर, और फलियां की तरह लगी हुई है गुच्छों में ये बैंगनी, और दूर से नज़र आती हैं बैंगन तो मंकी भी झपट जाते हैं। और इसीलिए मैंने ये डंडियाँ लगाई हुई हैं, ताकि बैंगन का जो पौधा है उसको भी सहारा मिलता रहे। ये फल की वजह से भी झुकी पड़ी हैं टहनियाँ, नीचे वजन हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए मैंने डंडे लगा दिए हैं कि इनको सपोर्ट मिल जाए और बंदर खींचे तो ये पटे नहीं, नीचे से जड़ से नहीं उखड़े इसकी। तो इस तरह से ये देखिए लदे हुए हैं फल फूलों से। और इसी तरह से ये शिमला मिर्च पर भी फ्रूटिंग हो रही है, छोटे बड़े काफ़ी फल लगे हुए हैं, और 2 बार मैंने इससे तोड़ भी ली हैं शिमला मिर्च। तो इस तरह से ये भी लगी हुई हैं, और अभी नहीं तोड़ूंगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। और ये हैं दूसरे वाली जो सब्ज़ी में डाली जाती मिर्चें। तो ये पुदीना ले लेते हैं पहले। पुदीना चटनी हर रोज़ हमारे यहाँ बनाई जाती है और खाई जाती है, गर्मी में काफ़ी अच्छी रहती है, ठंडी। और ये देखिए ये है प्याज, इनकी भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। किसी चीज़ में भी आप कई तरह से इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। देखिए इनकी क्या है, अभी इस टाइम पे ऐसे प्याज की सब्ज़ी अभी खाई जाती है, क्योंकि मई में, अभी मई शुरू हो गया है तो हार्वेस्टिंग हो जाएगी इनकी, फिर हमें पत्तियों वाली ही प्याज मिलती है। तो इतनी सारी सब्जियां हमने ले ली हैं, तोड़ ली हैं। हरी मिर्ची रह गई है, वो भी तोड़ रही हूँ। तो कैसी लगी आपको हार्वेस्टिंग, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और इस तरह से मैं आपको दिखाने समझाने के लिए ये उठा रही हूँ। वैसे तो आपने देख लिया है क्या क्या तोड़ा है मैंने, तो सभी सब्जियां। और एक गलती हो गई मेरे से, मैं एक ही टोकरी लेके आई, मुझे नहीं पता था सब्जियां ज़्यादा उतर आएंगी। तो इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमारी हो गई है आज। तो मिर्ची भी ले लेते हैं, चटनी में ताज़ा वाली डालेंगे, वैसे रखी है मिर्चियाँ कुछ। और ताज़ा मिर्ची की भी बात ही अलग है, खाते हैं जब मंगवाते हैं, फिर हम टेरेस से तोड़कर लेके जाते हैं, खाते हैं ये सब्ज़ी में खाने के साथ। तो हरी मिर्ची का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, ताज़ा मिर्ची हो तो और भी अच्छा। और ये है हमारा धनिया, कुछ और मैंने डाला था, ये बाहर निकल आया है पानी की प्रेशर से। तो इस तरह से ये वीडियो थी, आपको अच्छी लगी